लड़के ने सामने आराम से सो रहे बूढ़े आदमी की ओर देखा। आप आगे बढ़ें। जब उसे खिलौना चूहा मिलने वाला था, अंततः तुम्हें पकड़ लिया गया। पता चला कि बूढ़ा सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। उसने लड़के से बैग में से सारा सामान निकालने को कहा। कुछ छोटे घटकों के अलावा कुछ भी पैसे के लायक नहीं है। आखिरकार बूढ़े आदमी की धमकी के तहत लड़के ने एक छोटी नोटबुक निकाली। जब बूढ़े ने नोटबुक खोली तो उसकी भौहें चढ़ गईं। कभी आश्चर्य, कभी आह। उन्होंने केवल एक शब्द सही कहा, ईश्वर। बूढ़े ने लड़के से पूछा, इन मशीनों को किसने खींचा? लगता है लड़के के पास कोई राज है। चाहे कुछ भी हो, वह बोलने से इनकार कर देता है। बूढ़े व्यक्ति ने पुलिसकर्मी और उसके कुत्ते का ध्यान आकर्षित किया। लड़का झट से भाग गया। वह ठीक पीछे चिपक जाता है जब तक ट्रेन स्टेशन पर नहीं आ जाती। गाड़ी के दरवाजे में लोहे का पैर फंस गया। आगे जो हुआ वह भयावह था। ह्यूगो अपने छिपने के स्थान की ओर भागा। वह स्टेशन की घड़ी के पीछे रहता है। उनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस मीटर काम करे। वह घड़ी के पीछे छिपना पसंद करता है, लोगों को आगे पीछे चलते हुए देखना। पुलिसकर्मी अपना कुत्ता लेकर आया। गाय के दूध की दुकान की मालिक बहन ताजे फूल बेच रही है। अखबार की दुकान पर बूढ़ा आदमी, किताबों की दुकान का मालिक। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण और सुंदर है। और लड़के का जन्म मूल रूप से घड़ियां बेचने वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता एक घड़ीसाज हैं। संग्रहालय में काम करते समय उन्हें एक पुराना रोबोट मिला। उनके पिता ने कहा, यह रोबोट अब तक देखा गया सबसे जटिल रोबोट है। क्षतिग्रस्त घटकों के कारण यदि संपादित किया जाए तो यह शब्द लिख सकता है। और मुख्य बात भागों को ढूंढना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंजी ढूंढें। अभी तक रोबोट को ठीक करना पूरा नहीं हुआ है। फिर दुर्भाग्य से पिता की जान चली गई। ह्यूगो ने इस स्टेशन में छुपे रोबोट को गले लगा लिया। अंकल के साथ देखिए। लेकिन चाचा भी गायब हो गए। केवल ह्यूगो और उसका रोबोट ही रह गए। वह हमेशा सोचता था कि इस मशीन में कोई रहस्य है, या आपके पिता ने आपके लिए कुछ निर्देश छोड़े हैं। इसलिए ह्यूगो अक्सर खिलौनों की दुकान पर जाता है, अपने पिता द्वारा छोड़ी गई मशीन की मरम्मत के लिए छोटे छोटे पार्ट्स चुराना। नोटबुक में चित्र उनके पिता ने बनाए थे। इस मशीन को ठीक करने में मदद करें। इसलिए उसने नोटबुक को अपना खजाना माना, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे जलाने की मांग की। लड़के को एक चाबी मिल गई। यह अजीब है कि उस पर उनका नाम लिखा है। लड़के को लगता है कि पूरा ट्रैक हिल रहा है। जब तक लड़का पलटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन लोगों की भीड़ से टकरा गई, जिससे बहुत नुकसान हुआ। शुक्र है ये महज एक सपना है। लड़का शायद मशीन से खड़खड़ाहट सुनकर जाग गया। लड़के ने अपनी शर्ट के बटन खोले। स्वर्ग और पृथ्वी, उसके आंतरिक अंग मशीन के हिस्सों में बदल गए। उसकी टांगे लोहे की टांगे बन गईं। हाथ लोहे का हो जाता है। वह विभिन्न यांत्रिक घटकों से घिरा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उन्हें निगल जाएगा, लेकिन ये अभी भी एक सपना ही है। लड़के ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। केवल रोबोट ही आपको देख रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत अकेला है, या क्योंकि वह रहस्य का पता लगाना चाहता है। वह बूढ़े आदमी को ढूंढने गया। नोटबुक वापस ले आया। मुझे किताब वापस दो। मुझे इसे घर ले जाकर जलाना होगा। बूढ़ा आदमी अभी भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। लड़का पीछे पीछे आता है। पूरी यात्रा खामोश थी, लेकिन छोटे लड़के की हरकतें तारीफ के काबिल हैं। आप हमेशा बूढ़े आदमी से कुछ मीटर की दूरी पर रहें। जब तक वह एक अंधेरी गली में दाखिल हुआ, लड़का पास आ गया। अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, उसके मन में अपना खजाना किताब रखने वाले बूढ़े व्यक्ति के प्रति कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। इसके विपरीत इसमें सम्मान शामिल है। लेकिन बूढ़े ने फिर भी उसे दरवाजे के बाहर छोड़ने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया। ह्यूगो ने हार नहीं मानी। उसने बूढ़े आदमी के बगल वाले कमरे की ओर देखा। कमरे के अंदर एक छोटी लड़की थी, बूढ़े आदमी की गोद ली हुई बच्ची। वह उसका ध्यान आकर्षित करता है, फिर उससे मदद की गुहार लगाता है। आखिरकार वह मान गई। नोटबुक की सुरक्षा में उसकी मदद करें। अगले दिन वह फिर बूढ़े के पास गया। बूढ़ा फिर से उसके लिए एक मुड़ा हुआ रुमाल लाया। उसने तौलिया खोला तो चारों ओर ढेर सारी राख उड़ गई। ह्यूगो रोता है। यही वह किताब है जो उसे रोबोट को ठीक करने में मदद करती है। उसके पिता के रहस्य को समझने में उसकी मदद कैसे करें। वह भागकर कोने में गया तो उसकी मुलाकात लड़की से हुई। लड़की ने ह्यूगो को बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। लड़का अपना रोबोट उठाता है। दूर से ट्रेन आ रही है। पुलिसकर्मी ने एक हाथ से लड़के को ऊपर खींच लिया। आप अपने रोबोट से इतना प्यार क्यों करते हैं? कहानी एक अप्रत्याशित घटना से शुरू होती है जिसने उसके प्यारे पिता को छीन लिया। यह एकमात्र चीज है जो आपके पिता ने आपके लिए छोड़ी है।
और उसका एकमात्र सहारा। ह्यूगो का हमेशा से मानना रहा है कि यह मशीन एक रहस्य छुपाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मशीन काम करे तो आपको सही घटक ढूंढने होंगे। आपको दिल के आकार की चाबी ढूंढनी होगी। ह्यूगो स्टेशन के हर कोने में गया। वह अक्सर लोगों से ब्रेड या दूध चुरा लेता है। वह अक्सर खिलौनों की दुकान में पार्ट्स चुराने जाता है, लेकिन उसे खिलौने की दुकान के मालिक ने पकड़ लिया, जो उसकी मरम्मत नोटबुक भी ले गया। वह प्रतिदिन उस बूढ़े व्यक्ति को भीख मांगते हुए पाता था। बूढ़े व्यक्ति ने किताब के बदले में उसे दुकान पर काम करने दिया। ह्यूगो और बूढ़ा भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने पाया कि बूढ़े आदमी की गोद ली हुई बेटी की गर्दन पर एक दिल के आकार की चाबी थी। यह वह चाबी है जो मशीन के ताले से मेल खाती है। ताले में चाबी डालने के बाद वे चमत्कार प्रकट होने का इंतजार करने लगे। घटक काम करना शुरू कर देते हैं। रोबोट कागज पर चित्र बनाता है। ह्यूगो ने कहा कि यह वह फिल्म है जिसे उनके पिता देखा करते थे। मशीन ने एक हस्ताक्षर रेखा छोड़ी, खिलौने की दुकान के मालिक का नाम। उन्हें इसमें शामिल व्यक्ति को ढूंढना होगा। वे बूढ़े आदमी की पत्नी के पास गए। जब उसने पेंटिंग देखी तो वह उत्साहित हो गई। उसने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। इसी समय बूढ़ा आदमी लौट आया। वे कमरे में छिप गए। उन्हें अलमारी में छिपा हुआ एक बक्सा मिला। लड़की ने गलती से कुर्सी गिरा दी। बक्से में रखे कागज के टुकड़े पूरे कमरे में उड़ गए। अद्भुत लड़की। इसमें रोबोट द्वारा खींची गई तस्वीर से मिलती जुलती एक तस्वीर है। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने भी दरवाजा अंदर धकेल दिया। रुको, यह तुम्हारा काम है। मेरा काम? मैं क्या हूँ? पता चला कि बूढ़ा व्यक्ति एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है। वह उस लड़के की तरह है जिसे मशीनों की मरम्मत करना पसंद है। वह रोबोट उनकी उत्कृष्ट कृति है। बूढ़ा व्यक्ति एक जादूगर भी था। उस समय उसका करियर बेहद सफल था। वहाँ उनका अपना थिएटर भी है। एक दौरे के दौरान उनका पहली बार सिनेमा से संपर्क हुआ। उन्हें तुरंत इस आविष्कार से प्यार हो गया। वापस लौटने के बाद उन्होंने मूवी प्रोजेक्टर बनाने के लिए रोबोट के बचे हुए हिस्सों का उपयोग किया। पूरा थिएटर बेच दो। फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो खोलने से मत डरो। स्वलिखित और निर्देशित। तकनीक और जादू फिल्म में काफी अच्छे प्रभाव पैदा करते हैं। प्रत्येक रंगीन फिल्म स्वयं द्वारा रंगी जाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो युद्ध छिड़ गया। वे अब फिल्मों पर ध्यान नहीं देते। वह खुद भी नहीं बदल सकते। स्टूडियो का अब रखरखाव नहीं किया जा सका। अंत में कुछ भी नहीं बचा। उसने सब कुछ जला दिया। फिर फिल्म एक कंपनी को बेच दी। यह कंपनी जूतों की सोल बनाने के लिए फिल्म को पिघलाती है। फिर वह एक खिलौने की दुकान का मालिक बन गया। यह एक सपने की कहानी है जो कभी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक था। उथल पुथल के दौर में उन्हें मंच छोड़ना पड़ा और खिलौने बेचने वाला बूढ़ा आदमी बनना पड़ा। लड़के ने अपने पिता के सपने का पीछा किया। उस रोबोट की मरम्मत पूरी की जो कभी बूढ़े व्यक्ति का खजाना था। फिर उस रोबोट को ले आओ जिसे संग्रहालय में लाया जाना था। सपने का प्रतिनिधित्व करने वाला एक रोबोट बूढ़े व्यक्ति के पास लौट आया। और हर साल निर्देशक फिर वापस आते हैं।